हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश चौहान। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेज नंबर 29 पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल आपको बता दिया था क्या होती है और उसमें कुछ मेन स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स एज डिस्कस्ड अबव। जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में किस तरह से फिक्स्ड होती है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जैसा कि ऊपर बताया गया, ठीक है। यानी कि जो कल की वीडियो में मैंने बताया था, इस तरह से फिक्स होती है एटमॉस्फेयर में। और इसका इतना ही नहीं, आपकी बुक में चार्ट भी बना हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, फिक्स होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आइए हम स्टेप्स देख लेते हैं। पहला आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड इन नाइट्रोजन कंपाउंड एज डिस्कस्ड अबव। जो नाइट्रोजन फिक्स्ड होती है एटमॉस्फेयर में, कहाँ? नाइट्रोजन कंपाउंड में, जैसा कि ऊपर बताया गया इस तरह से होती है, यानी कल की वीडियो में। नाइट्रोजन एसिमिलेशन। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट एंड अमोनियम साल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉयल एंड सिंथेसाइज अमीनो एसिड। देखिए, जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको? नाइट्रेट को और अमोनियम साल्ट को डायरेक्टली सॉइल से, और सिंथेसाइज करते हैं अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन, और इसे ही नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। जो डिकम्पोजिशन होता है किसका? नाइट्रोजनियस वेस्ट का, किससे? डेड और डिकेइंग मैटर से, नाइट्रोजन कंपाउंड में, उसे ही अमोनिफिकेशन बोला जाता है। दिस इज़ कैरीड आउट बाई सम बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल। और इसे कौन कैरीड आउट करता है? बैक्टीरिया और फंगी, जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम साल्ट इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। यह प्रक्रिया होती है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है, किसका कन्वर्जन होता है? अमोनिया का और अमोनियम साल्ट का नाइट्रेट्स में, उसे न्यूट्रिफिकेशन बोला जाता है। इट इज़ कैरीड आउट बाई न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये कब कैरीड आउट होता है? किसके थ्रू? न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया के। नाइट्रेट्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई प्लांट फ्रॉम द सॉइल। और जो नाइट्रेट्स होती हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट्स के थ्रू, कहाँ से? सॉइल से। लास्ट इज डेंट्रिफिकेशन। It is a process of converting some nitrate present in the soil to free nitrogen gas। ये प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है कुछ नाइट्रेट्स को, जो कि प्रेजेंट होती है सॉइल में, ठीक है। डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैरी आउट दिस कन्वर्जन। और डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है कैरी आउट करता है इस कन्वर्जन को। डेंट्रीफिकेशन, देखिए ये डीनिट्रिफिकेशन जो होता है, ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सम नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल टू फ्री नाइट्रोजन गैस। ये वो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का कुछ नाइट्रेट्स को, जो कि प्रेजेंट होती है सॉइल में, और ये फ्री कर देता है नाइट्रोजन गैस को, यानी रिलीज करता है नाइट्रोजन गैस को। डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैरीड आउट दिस कन्वर्जन। और जो डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है कैरी आउट करता है इसी कन्वर्जन को। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका वर्क आएगा, और वो वर्क आपको अपनी साइंस की बुक और नोटबुक में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो वर्क आप टाइमली कंप्लीट करेंगे, और मेरा ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स का वर्क आपको टाइमली कंप्लीट करते रहना है, ताकि आपका वर्क इनकम्प्लीट ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।